नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वास्तु टिप फॉर मनी। सुख और समृद्धि के लिए, धन के लिए वास्तु के कुछ खास टिप्स। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो ना तो कोई तोड़फोड़ वाले सॉल्यूशन है, ना बहुत खर्चे वाले सॉल्यूशन। आपकी कुंडली के ग्रह और आपके घर के वास्तु में कौन सी जगह कैसे बैलेंस करनी है, किस तरह से आप बैलेंस कर सकते हो, उसके द्वारा आप अपने धन को कैसे बढ़ा सकते हो, वो सारी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके लिए अंत तक आपको जुड़ा रहना होगा। और अगर आप हमारे इस प्रयास को सराहते हैं, पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। ये वीडियो हर किसी के लिए है और हर कोई इसके उपायों को अपना सकता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको वास्तु की वैल्यू को समझने की जरूरत है। वास्तु को समझने के लिए हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि अगर आपकी कुंडली आपके पिता है, पिता का डीएनए है, पिता का नाम है, उनकी पीढ़ी है, तो वास्तु आपकी माता है जो हर सिचुएशन में आपके साथ कनेक्टेड होती है, इमोशनली कनेक्टेड होती है। वो आपके लिए आपकी भावनाओं से जुड़ी हुई होती है, आपके खून से जुड़ी हुई होती है। अगर हम अपनी बुद्धि, उस पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बात करें तो हमारी जो कुंडली होती है उससे हमारी बुद्धि निर्मित होती है और जो हम उसके अनुसार कर्म करते हैं कॉन्शियस माइंड के जरिए इफेक्ट में आता है। उसका फायदा नुकसान हमें उस हिसाब से होता है। लेकिन वास्तु हमारा वो सबकॉन्शियस माइंड है जो अगर कोई चीज लगातार की जाती है, कोई चीज की हमें आदत पड़ जाती है, तो सबकॉन्शियस माइंड जैसे उसे बाय डिफॉल्ट करता रहता है, वैसे ही हमारे घर का वास्तु हमारे ऊपर अपना असर डालता है। लेकिन इन सारी चीजों का असर जरूर हम पर पड़ता है, यानी हमारी कुंडली का, हमारे कॉन्शियस माइंड का, हमारी वास्तु का, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। दोस्तों, सबसे पहले हमारे कुंडली में हमारा लग्न देखा जाता है, हमारे शरीर में हमारा सबसे पहले चेहरा देखा जाता है। उसी प्रकार से वास्तु में हमारे घर का मुख्य द्वार देखा जाता है। आमतौर पर आप जानते ही होंगे कि साउथ फेसिंग घर को बहुत शुभ नहीं मानते, लेकिन ऐसा नहीं। साउथ फेसिंग घर भी बहुत लोगों को सूट करता है। जिनकी कुंडली में मंगल बहुत अच्छा होता है उनके लिए बहुत सुटेबल होता है। जो लोग व्यापार से जुड़े हुए लोग होते हैं उनके लिए फायदेमंद होता है। केवल रिहाइश के लिए ये थोड़ी सी परेशानी पैदा करता है। और जिनकी कुंडली में मंगल बद होता है उनके लिए ये ज्यादा खतरनाक होता है। अब हमें अपने फ्रंट को, अपने द्वार को, अपने चेहरे को और अपने लगन को मजबूत करना है तो उसका स्वामी होता है मंगल, और वहां पर सूर्य का प्रकाश अपनी उच्चता बिखेरता है। इसलिए हमें अपने मुख्य द्वार पर हमेशा रात के समय पर एक लाइट रखनी चाहिए, या अगर ऐसा ना हो पाए, आपकी कोई और दिशा है, हमेशा लाइट रखनी चाहिए। अपने फ्रंट को जिस प्रकार से हम अपने चेहरे को साफ सुथरा रखते हैं, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, उसी प्रकार से हमें अपने मुख्य द्वार को सुंदर आकर्षक बना कर रखना चाहिए। उसके सामने किसी भी तरह का अवरोध नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा साफ सुथरा अपना द्वार बनाते हो, आपके घर में धन का आगमन होता है, सुख समृद्धि बढ़ती। दोस्तों, हमारे घर का दूसरा महत्वपूर्ण एक पहलू है, वो है हमारे पैसे रखने का स्थान, यानी तिजोरी। हमारी तिजोरी हमेशा उसमें रखा हुआ धन डबल होना चाहिए। हमारे धन की स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आया राम और गया राम, खर्चा बहुत हो रहा है, आमदनी कम हो रही है, तिजोरी हमेशा खाली रह रही है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए सबसे पहले तो एक लाल बिछौना जरूर अपने तिजोरी में रखें। आप किसी भी दिशा में तिजोरी रखते हैं, लाल बिछौना जरूर रखना चाहिए। उसके ऊपर आपको पैसे रखने चाहिए। अगर आप अपनी तिजोरी का स्थान अपने घर में साउथ वेस्ट में रखते हैं तो साउथ वेस्ट एक ऐसी जगह है जो हमेशा स्टेबल रहती, तो वहां पर रखी हुई चीज रुकी रहती, ठहरी रहती। और उसका द्वार पूरब की तरफ हो या उत्तर की तरफ, या अगर आपने साउथ वेस्ट में रखा है तो प्रॉपर वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ खुलेगा। तो ईस्ट से जो भी पैसा आता है वो बरकत लेके आता है, ज्ञान लेके आता है, समृद्धि लेके आता है। और नॉर्थ से जो भी पैसा आता है वो धन वृद्धि का योग दे देता है। ऐसे में आप इस तरह से अपने तिजोरी की प्लेसमेंट करते हैं तो आपके लिए आपके धन के रास्ते पॉजिटिव होते हैं। अपने पैसे को बढ़ाने के लिए आप अपने ही तिजोरी में लुकिंग मिरर जो होता है, शीशा, उसको इस तरह से लगा दीजिए कि उसमें जब रिफ्लेक्शन पड़े उन पैसों का तो वो उसमें दुगने होते हुए नजर आए, और इसी तरह का प्रभाव आपके धन के मामले में आप पर पड़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों, आपका चूल्हा, आपके किचन, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थान होता है आपके घर में, क्योंकि यहीं से आपकी एनर्जी आती है, आपके पैसे के स्रोत बनते हैं, पैसे देने वाले लोगों के साथ आपका तालमेल बनता है। या यूं कहें कि आप पुरुषार्थ तो करना चाहते हैं, मगर पुरुषार्थ कहां पर करेंगे,
उसका अवसर आपको साउथ ईस्ट की दिशा बताती है। साउथ ईस्ट कुंडली का 12वां घर होता है। आपके खर्चे ही आपको कमाने की प्रेरणा देते हैं। 12वां घर आपके खर्चे का है। यहाँ पर शुक्र लग्जरी देता है, यानी आपके घर में किचन में अगर साउथ ईस्ट में है तो वो प्रॉपर आपका 12th हाउस कहलाएगा, और अगर साउथ ईस्ट में नहीं है तो किचन जो भी होगा वो आपका 12वें घर से रिप्रेजेंट होता है। तो ऐसे में वहां पर शुक्र यानी आपकी घर की स्त्री खाना बनाती है तो उत्तम होता है, श्रेष्ठ होता है। अगर ऐसा ना हो पाए तो साउथ ईस्ट की दिशा में एक लाल बल्ब आप जलाकर रखें, और किचन में कभी भी चूल्हा और पानी, आग और पानी को एक स्लैब में ना रखें। अब वो आपका किचन किसी भी दिशा में हो तो वो उतना मैटर नहीं करता जितना कि ये चीज मैटर करती है। अगर ऐसा आप रखेंगे तो आपके धन धान्य में कमी आएगी। साउथ ईस्ट के अलावा नॉर्थ वेस्ट भी किचन के लिए उपयुक्त स्थान होता है। दोस्तों, हमने आग की बात कर ली तो पानी को हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि पानी आपके चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपके घर के सुख को रिप्रेजेंट करता है और आपके मन को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्थ का स्थान पानी के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इसके लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है वास्तु के अकॉर्डिंग। नॉर्थ ईस्ट जो चंद्रमा का चौथा घर होता है वो नॉर्थ ईस्ट से रिप्रेजेंट होता है। इस जगह पर अगर आप अंडरग्राउंड पानी यूज करते हैं, यहाँ पर बोरिंग करते हैं, तो वो आपके लिए श्रेष्ठ है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं है। इस दिशा में आप ये चीजें नहीं कर सकते हैं, तो आप कोई एक फाउंटेन जो मार्केट में मिल जाते हैं उसको नॉर्थ ईस्ट में रखिए। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो एक तस्वीर जिसमें पानी का झरना गिरता हुआ, नेचुरल झरना, पहाड़ों से गिरता हुआ झरना आपको दिखता हो, उसको, उसकी पिक्चर को आप नॉर्थ ईस्ट में प्लेस करिए तो आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, अगली बात करते हैं टॉयलेट की। वैसे तो वास्तु में साउथ और वेस्ट दिशा, दक्षिण और पश्चिम की दिशा बाथरूम के लिए उत्तम मानी गई, लेकिन अगर हम वेस्ट की तरफ से थोड़ा नॉर्थ की तरफ जाते हैं, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ में, तो भी आपके लिए टॉयलेट उत्तम है। आप इसको किसी भी दिशा में घर में रखते हैं तो टॉयलेट की नेगेटिव एनर्जी तो इफेक्ट आपको करती ही है, चाहे वो आप किसी भी दिशा में रखें। तो उस चीज को दूर करने के लिए आपको अपने टॉयलेट में एक कांच के बाउल में नमक, जो पत्थर वाला नमक होता है, उसको, पहाड़ी नमक को पीस कर रख दें, और उसको जैसे ही उसमें नमी आ जाए तो उसको फ्लश कर दें, दोबारा से नया रखें। ऐसे करते रहने से वहां की जो नेगेटिव एनर्जी है वो कभी भी घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। आप दिशा का कितना भी टॉयलेट के लिए ध्यान रख लें, लेकिन टॉयलेट की नेगेटिव एनर्जी आपके लिए इफेक्टिव होती है। बाकी आपको अपने टॉयलेट का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए। टॉयलेट में फ्रेशनर, एग्जॉस्ट जरूर लगा कर रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे घर की सफाई का एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, वो है झाड़ू, और झाड़ू को राहु से रिप्रेजेंट किया जाता है। झाड़ू हमेशा आपके घर में आपको छिपा कर रखना चाहिए, घर के वेस्ट डायरेक्शन में, और वेस्ट वेस्ट साउथ, वेस्ट से थोड़ा सा साउथ की तरफ अगर जाते हैं, प्रॉपर साउथ वेस्ट में नहीं, साउथ से थोड़ा वेस्ट की तरफ अगर आप जाते हैं, वहां पर अगर आप झाड़ू वो भी छुपा कर रखते हैं, यानी किसी की नजर में ना आए, ऐसे अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा रहती है, धन का आगमन बना रहता है। दोस्तों, धन धान्य के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए, रुपए पैसे के लिए आपको अपने घर में पौधों को जरूर लगाना चाहिए। तुलसी का संबंध बुध से है, और बुध कुंडली के 3, 6 और 7वें घर से संबंध रखता है। तीसरा घर हमारे रिलेशनशिप का है, सोशल कनेक्शंस का है। छठा घर हमारे शत्रु, कंपटीशन और फाइनेंशियल टर्म्स का है, जिन लोगों से हमने काम लेना है उन लोगों से संबंध रखता है, नौकरी से संबंध रखता है। सातवां घर हमारे व्यापार से संबंध रखता है, साझेदारी से संबंध रखता है, जीवन साथी से संबंध रखता है। तो जब आप घर में तुलसी रखते हैं तो इससे इन तीनों घरों का पॉजिटिव इफेक्ट आपको आना शुरू होता है। तुलसी आप अपने घर के नॉर्थ में, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं तो इससे आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है। और अगर आप अपने घर में एक मनी प्लांट का पौधा लगाते हैं जिसकी पत्तियां छोटी हों, बहुत बड़े बड़े चौड़े पत्ते ना हो, ज्यादा से ज्यादा आपकी मुट्ठी बनाने पर जितना आकार आता है उतना ही उसके पत्तियां हों, तो उसकी बेल आपके शुक्र को मजबूत करती है। ऐसे में आपके घर में आपका व्यापार, आपकी बुद्धि के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में आती है, और ये पैसे को आकर्षित करके आपके घर में स्थापित कर। दोस्तों, हमारे घर में मिरर्स का बहुत महत्व है। दर्पण, अगर हम अपने घर के दर्पण को यानी मिरर को
लुकिंग मिरर की बात कर रहा हूँ, उसको ईस्ट या नॉर्थ की दीवार पर आप लगाते हो। जब भी आप अपना चेहरा देखें तो वो नॉर्थ या ईस्ट की दीवार पर हो और आपके फेसिंग उस तरफ हो, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो हमेशा वो आपके लिए पॉजिटिव असर दिखाती है। आपके घर में दरिद्रता को नहीं एंटर होने देती, क्योंकि जब वो ईस्ट या नॉर्थ की तरफ से आती हैं तो साउथ और वेस्ट से जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस आती हैं, नेगेटिव रेजेस आती हैं, उनको वो रिफ्लेक्ट करता और इससे आपके घर के अंदर एक पॉजिटिव माहौल रहता है। दोस्तों, आपके घर में जो घड़ी होती है उसको हमेशा नॉर्थ और ईस्ट की दीवार पर टांगना चाहिए। कभी भी किसी टॉयलेट के दरवाजे के ऊपर या किसी भी दरवाजे के ऊपर उसको नहीं लगाना चाहिए। घड़ी का लगातार चलना आपके घर में एक एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर बंद घड़ी है तो वही नेगेटिविटी आ जाती है। तो ऐसे में आपके धन की ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है, आपकी किस्मत रुकनी शुरू हो जाती है। इसलिए बंद घड़ियां अपनी दीवार पर कभी ना टांगे। अगर आपने पेंडुलम वाली घड़ी रखी है तो उसमें आपको बुध की स्थिति को देखना जरूरी होता है। और अगर आपकी पेंडुलम वाली घड़ी का जो पेंडुलम है अगर वो टूटा हुआ है और फिर भी आप घड़ी को यूज में ले रहे हैं तो वो आपके लिए नेगेटिविटी देता है, उसको हटा दें। तो दोस्तों, ये थे वो सरल और आम तौर पर सबके यूज में आने वाली वो वास्तु के महत्वपूर्ण टिप्स जो आपके घर में धन और समृद्धि को ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को जरूर दबा दें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो धन्यवाद। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।